साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। भारत सरकार ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार को आईना दिखाया है। मामला ये था कि कनाडा की जो सरकार है, मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि अभी जो आसियान समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग भी लेने गए थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, ट्रूडो की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से। और उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात करी और उनको कहा कि कनाडा के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान दे, इस तरीके के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद भारत सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई, बस अपना माहौल हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद मुश्किलों में घिरे हुए हैं। और आपने सुना होगा कि कई ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से ठीक से मुलाकात भी ना हो पाए, तब भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दलील देते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी परिचर्चा हुई, हमसे बड़े गर्मजोशी के साथ वहाँ लोग मिले, इस तरीके की बात रखते हैं। वही हाल और बचकाना हरकत जो है जस्टिन ट्रूडो के संदर्भ में भी देखने को मिल रही है, जब उन्होंने कहा कि हमने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर, यानी जो भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा है, उन सब मुद्दों पर चर्चा की। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि भाई ये सही उपयुक्त समय नहीं है, आसियान में हम आए हैं, आसियान के जो मुद्दे हैं, जो साउथ चाइना सी का मुद्दा है और जो साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया के रिलेशनशिप हैं, उन सब चीज़ों की प्रायोरिटी के साथ भारत इस समय सोचेगा, बात करेगा, कनाडा के मुद्दे पर बात नहीं करेगा। और कनाडा के मुद्दे पर भारत तभी बात करेगा, ये साफ तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कह दिया है, जब कनाडा की सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल एंटी इंडिया ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाएगा। क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ लगातार भारत के खिलाफ वहाँ पर हो रही हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने पिछले साल भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वहाँ पर हुई थी, उसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है और भारत के रॉ पर और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन पर निशाना साधा था। इसके बाद भारत ने कहा था कि भाई ये तो बहुत बेतुका आरोप है, राजनीतिक निर्देश हम अपने सुरक्षा बलों को या इस तरीके से कोई भी हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको नहीं देते कि वो विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके की कार्यवाही करें। ट्रूडो इस तरीके के स्टेटमेंट के द्वारा अपना एक पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना चाहते हैं। और हाल के समय में देखा गया है कि ट्रूडो की जो सरकार है वो गिर भी सकती है, क्योंकि 20 ऐसे सांसद हैं उनके लिबरल पार्टी के, उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कह दिया है कि उन्हें विश्वास नहीं है इनके नेतृत्व में, जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में। क्योंकि अभी हाल में जो टोरंटो और मॉन्ट्रियल में उपचुनाव हुए हैं उसमें इनकी हार हुई है लिबरल पार्टी की, और 40 करीब ऐसे सांसद हैं, हो सकते हैं जो इनके विरोध में आ सकते हैं और 2025 तक आते आते इनकी सरकार जो है गिर सकती है। तो बहुत परेशानी में भी ट्रूडो हैं। तो इस तरीके की बातें रख करके वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मजबूती देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अपने राजनीतिक हित में वो ये बात बोल देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने कनाडा के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दा को उठा दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि डिप्लोमेसी भारत भी जानता है, भारत एग्जीक्यूट करेगा इन सब चीज़ों को किस तरीके से, ये कनाडा भी अभी नहीं समझ सकता। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध हैं वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कनाडा जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को वहाँ पर हवा दे रहा है और वहाँ पर आतंकवाद और एक्सट्रीमिज़म, सेपरेटिज़म, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पर कार्यवाही कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही अगर वो नहीं करता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो ऐसे लोगों को शेल्टर दे रहा है और वो भारत की संप्रभुता, भारत की जो प्रादेशिक अखंडता है उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, जैसे भारत पाकिस्तान के संदर्भ में अपनाता है कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद के खात्मे के लिए वो आगे नहीं आता। यही हाल कनाडा के साथ भी होना चाहिए। हम मजबूत स्टैंड दिखाएंगे तभी कुछ निकलेगा। साथियों, आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।